हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट भी कह सकते हैं। जितना हो सकेगा हम बहुत सिंपल टर्म्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इस एक्ट के तहत कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। वर्कर कंपनसेशन एक्ट, जिसे हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 भी कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं जो इंडस्ट्रियल लॉज हैं वो बहुत सारे हैं, उनमें वर्कर कंपनसेशन एक्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। नाम से पता चल रहा है वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। हम इसे एक सोशल सिक्योरिटी लॉ के रूप में भी जान सकते हैं। हम इसे एक सोशल सिक्योरिटी लॉ क्यों कहेंगे? हम इसे एक सोशल सिक्योरिटी लॉ इसलिए कहेंगे क्योंकि यह जो एक्ट है ना, वर्कर कंपनसेशन एक्ट, यह वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। यह इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी भी वर्कर को उसके काम के दौरान, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी वर्कर को उसके काम के दौरान किसी तरह की कोई भी हानि पहुंचती है, अगर उस वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है उसके काम के दौरान ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो इस एक्ट के तहत उस वर्कर को एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेट किया जाता है, उस वर्कमैन को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया जाता है। हमने इसीलिए इस एक्ट को सोशल सिक्योरिटी लॉ के रूप में कहा था। अगर मैं इस एक्ट की इंट्रो पर जाऊं तो एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में अराइज होता है कि यह एक्ट 1923 का है। इससे पहले भी एक एक्ट था, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1885, पर वो इतना कारगर नहीं साबित हो पाया। तब यहाँ पर इस एक्ट को लाया गया, वर्कर कंपनसेशन एक्ट को यहाँ पर लाया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ यह अराइज होता है कि यह एक्ट जो है यह अप्लाई कहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह जो एक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। यह हर तरह के वर्कमैन के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो वर्कमैन फैक्ट्री में वर्क करते हों, माइंस में, ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट में, रेलवे में, शिप में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, कहीं पर भी वर्क करती हूँ, या फिर उन वर्कमैन पर भी लागू होगा जो कि उस इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जो कि इस एक्ट के शेड्यूल 2 में बताए गए हैं। सब वर्कमैन पर अप्लाई करेगा ये जो इस एक्ट में बताए गए हैं। एक क्वेश्चन अराइज यह होता है, आखिरकार इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने पहले भी अभी बताया था, फिर बता देती हूँ। इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ही यह था कि जो वर्कमैन है उन्हें कंपनसेट करना। जो काम के दौरान अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वर्कमैन को कंपनसेट करना, उसे फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना ही इस एक्ट का मेन एम रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो एक्ट है वो एम्प्लॉयर पर ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन अराइज करता है। आप यह कह सकते हैं कि यह जो एक्ट है वो वर्कर के वेलफेयर के लिए काम करता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयर की लायबिलिटी की। देखिए, याद रखिएगा, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी वर्कमैन को कोई इंजरी पहुंचती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसे किसी तरह का भी डिसेबलमेंट हो जाता है, या काम के दौरान होने वाली कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसीज उसे हो जाती है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर की लायबिलिटी अराइज होती है कि वह उसे कंपनसेट करे, वह उसे प्रोटेक्ट करे। यह एक्ट यहाँ पर इसके बारे में भी हमें बताता है। देखिए, एक जनरल स्पीकिंग बात है, अगर किसी भी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट किसी वर्कमैन को कोई इंजरी हो जाती है तो यह एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वह तुरंत उस वर्कमैन का एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट के माध्यम से
उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वह करवाए। यह ड्यूटी अराइज हो जाती है इस एम्प्लॉयर के ऊपर। अब अगर हम बात करें एक्सीडेंट की, जिसे हम बार बार कह रहे हैं हानि पहुंचना उस वर्कमैन को, तो सबसे ज़रूरी एक बात याद रखना, वो इंजरी, वो एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, काम के दौरान ही उसका एक्सीडेंट हुआ हो। कई बार इसका रिजल्ट होता है वो वर्कमैन मर भी जाते हैं, कई बार वो डिसेबल हो जाते हैं, या डिसेबलमेंट पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट भी हो सकता है। तब यहाँ पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी अराइज होती है कि वह उस वर्कमैन को कंपनसेट करे। यहाँ इस पूरे एक्ट में एक अहम किरदार होता है कमिश्नर का, जिसे अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूनियन के द्वारा। कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा, उसे अपॉइंट किया जाता है। अगर एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने से मना कर देता है तो वर्कमैन के पास ये राइट होता है कि वह कमिश्नर के पास जाकर एक एप्लीकेशन इस संबंध में लगा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें कवर करवा रही हूँ, केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। हमने अभी बात करी थी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कई बार वह मृत्यु हो जाती है वर्कमैन की, या डिसेबलमेंट हो जाता है जो पार्शियल टोटल होता है, जिसे हम फैटल एक्सीडेंट के रूप में भी हम जिसे जानते हैं। अगर किसी वर्कमैन की काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो जो उसके डिपेंडेंट होते हैं उनको यह राइट आ जाता है कि वह कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं, कंपनसेशन बाय एम्प्लॉयर वह रिसीव कर सकते हैं। डिपेंडेंट कौन होते हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको इस एक्ट में दे रखी गई है, उसमें बताई गई है। क्लियर था यहाँ तक? एक पॉइंट यह हमेशा याद रखिएगा, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो इंजरी हुई है, वह उसे काम के दौरान ही होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर के बार बार कहने पर जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी प्रोडक्ट थे उनको अप्लाई नहीं करा, अगर वर्कमैन ने उनको नहीं पहना सेफ्टी पॉइंट्स को, या जिस तरीके के निर्देश यहाँ पर वर्कमैन को दिए गए थे काम के दौरान, उनको जानबूझ के उस एम्प्लॉय के द्वारा डिसोबे किया गया है, तब हम यहाँ पर एम्प्लॉयर को लायबल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और एक बात और, जब कभी भी किसी भी प्रेमिसिस में, किसी जगह पर जो कार्यस्थल है उस जगह पर इस प्रकार का कोई भी फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इंजरी पहुंच जाती है, इंजरी कैसी, सीरियस बॉडली इंजरी अगर हो जाती है, अगर सीरियस बॉडली इंजरी का मतलब परमानेंट लॉस ऑफ साइट, मतलब परमानेंटली उस वर्कमैन की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता चली जाए, या फिर कम से कम, मतलब कम से कम मोर देन 20 डेज तक वो अपने काम से एब्सेंट रहता है, तो हम कहेंगे कि वो कम सीरियसली बॉडली इंजूरियड माना जाएगा उसे। अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो यहाँ पर उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वह तुरंत इसके बारे में जो अथॉरिटी है, जैसे कमिश्नर है, तो वह उसे इन्फॉर्म करे कि उसकी प्रेमिसिस में ऐसी ऐसी घटना घटित होकर चुकी है। लेकिन मैं अभी लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करूँगी। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन अराइज यह होता है कई बार, अगर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि वो कोई कंपनसेशन रिसीव नहीं करेगा वर्कमैन, कभी अगर ऐसी कोई बात हो गई, एक्सीडेंट हो गया काम के दौरान वर्कमैन का, और वह आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वह कंपनसेशन नहीं लेगा, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है, इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड होगा, उसका कोई महत्व नहीं माना जाएगा। आज का ये फर्स्ट लेक्चर था मेरा वर्कर कंपनसेशन एक्ट का। अगला जो लेसन होगा हम वहाँ पर कमिश्नर, उनके अपॉइंटमेंट और उनकी पावर के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस लेसन को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ।